यूनिक मूवी प्रेजेंटिंग आइस एज। ये कहानी ऐसी फ्रिज की है जिसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो इंसानों की दुनिया की तरह ही एक दुनिया है। कहानी की शुरुआत में हमें रॉय और गैल को दिखाया जाता है। ये एक नए कपल हैं जो अभी अभी इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट होने के दौरान गैल देखती है कि पुराने ओनर ने एक फ्रिज यहीं छोड़ दिया है। ये फ्रिज बहुत ही अलग और अजीब होता है क्योंकि बाकी फ्रिज का जो मशीनरी सिस्टम होता है वो नीचे होता है लेकिन इसका ऊपर है। इसीलिए रॉय को ये फ्रिज बहुत अच्छा लगता है और गैल से कहता है ये फ्रिज हमारे फ्रिज से बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसे रख लें। इससे गैल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है आज हम न्यू होम में शिफ्ट हुए हैं, क्यों ना आज हम ड्रिंक पिए। ड्रिंक पीने के लिए रॉय फ्रिज खोलता है और देखता है पूरे फ्रिज में बर्फ जमी है। वो किसी तरह आइस ट्रे निकाल कर आइस क्यूब अपने ड्रिंक में डालता है और जब वो ड्रिंक पी रहा होता है तब वो आइस क्यूब में कुछ अजीब सा देखता है। वो आइस क्यूब निकाल कर टेबल के ऊपर रख देता है और गैल को बताता है इसमें कुछ अजीब है। और जब दोनों इसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह एक बार मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं। उन्हें आइस क्यूब के अंदर एक छोटा सा मेमथ दिखाई देता है जिसे तीर मारकर मार दिया गया होता है। मेमथ दरअसल आज से हजारों साल पहले धरती पर हुआ करते थे जो साइज में हाथियों से बहुत बड़े होते थे और जिस मेमथ को आइस क्यूब के अंदर देख रहे होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उन्हें कुछ समय तक कुछ समझ नहीं आता। और अब गैल फ्रीजर में से सारा सामान निकालती है क्योंकि अब उसे लगता है यहाँ कुछ और भी होगा। और जब ये फ्रीजर से आइस निकाल लेती है तो वहाँ एक प्राचीन काल की पूरी सभ्यता होती है जो बहुत फास्ट काम कर रही होती है। ये लोग बहुत तेजी से तरक्की कर रहे होते हैं। गैल और रॉय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हूँ। फ्रीजर के अंदर जो वक्त होता है वो आइस एज का वक्त होता है। जिस मेमथ की बॉडी उन्हें अपनी आइस क्यूब में मिली थी रॉय उन्हें अपने घर की मिट्टी में दफना देता है। ऐसा करते समय रॉय को बहुत दुख होता है। गैल कहती है ये हमारे गमले की मिट्टी के लिए बहुत अच्छा खाद होगा। इसके बाद फिर से फ्रीजर को खोलते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ घंटों में यह पूरी की पूरी दुनिया बदल गई थी। कुछ समय पहले यहाँ आइस एज का समय था और अब यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। इतने कम समय में ये सब कैसे हो रहा था इन्हें कुछ समझ नहीं आता। दरअसल फ्रिज के अंदर की सारी चीज बहुत तेजी से बदल रही थी और यही वक्त होता है 19वीं सेंचुरी का जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। इस फ्रीजर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। गैल रॉय से कहती है ये एक अलग दुनिया है जहां टाइम और तरक्की बहुत स्पीड से ग्रो कर रही हैं। रॉय दुखी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया था। अब उनके देखते ही ये दुनिया उस वक्त में पहुंच जाती है जिस वक्त में हम हैं। अब यहाँ उड़ने वाले प्लेन भी हैं। अब ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं जो चंद घंटों में सब कुछ बदल गया होता है। ये सब देखकर ये दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं और तभी फ्रीजर की दुनिया के अंदर एक बम गिरता है जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये न्यूक्लियर बम है। बम के फटते ही रॉय पीछे हट जाता है जिससे वो गिर जाता है। उसका चेहरा आग की गर्मी की वजह से लाल हो जाता है। दरअसल फ्रीजर के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर चल रही होती है और गैल जब ये देखती है तो फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। रॉय कहता है कि अब क्या होगा। गैल कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे भूख लग रही है। और इसके बाद ये खाना ऑर्डर करते हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद रॉय कहता है अब हमें फ्रीजर की दुनिया देखनी चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। क्या वहाँ के लोग बचे हैं? क्या वहाँ सब ठीक है? गैल कहती है मुझे नहीं लगता वहाँ सब ठीक है, मुझे लगता है वहाँ की दुनिया खत्म हो गई होगी। अब रॉय फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और जब अंदर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये हमारी दुनिया से भी बहुत आगे की दुनिया होती है जो बहुत ही ज्यादा हाईटेक होती है। यहाँ पर फ्लाइंग कार्स भी बन चुकी होती हैं, साथ ही दूसरी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं। ये दोनों ये सब देख रहे होते हैं तभी शहर के बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि एक पिरामिड के शेप जैसा होता है। इसके बाद वो पूरे शहर की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और अगले ही पल में डायमंड शेप का हो जाता है और वो डायमंड से पूरे शहर को अपने अंदर समा लेता है।
इसके बाद एक ब्लास्ट होता है जिससे पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। यह देख के दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं, तभी सारी रोशनी फ्रिज के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। यह देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि फ्रीजर के अंदर जो लोग थे वो वापस आएंगे या नहीं। हालांकि रॉय को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है लेकिन गैल को नहीं, इसीलिए रॉय अब फ्रिज से प्लग को निकाल देता है। अगली सुबह दोनों रॉय और गैल फ्रीजर के पास आते हैं और दोनों फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं। अंदर से ठंडी ठंडी हवा धुआं बनकर बाहर आने लगती है। जब वे इसे ध्यान से देखते हैं तो एक बार फिर आइस एज शुरू हो चुका होता है, यानी कि समय का वो चक्र जो एक रात पहले शुरू हुआ था फिर से शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में ये डायनासोर को भी देखते हैं जिनके पास कुछ एप्स भी होते हैं और ये एप्स इंसानों के पूर्वज भी हैं। इन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया होता है लेकिन तभी एक खूंखार डायनासोर आ जाता है जो इन सबको मार डालता है। इसी फ्रीजर के द्वारा हमें बताया गया है कि हमारी दुनिया किस तरह बार बार बनती है और बार बार खत्म होती है। इसी तरह इंसान आगे तरक्की करता जाता है और यह क्रम कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।